यह कहानी श्रवण और विनय नामक दो मित्रों की है जो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षक और पारिवारिक पृष्ठभूमि लगभग समान होने के बावजूद भी उनके अंकों और परिणामों में काफी अंतर रहता था। विनय अच्छे अंकों के कारण शिक्षकों की प्रशंसा का पात्र बना रहता, जिससे श्रवण हमेशा चिंतित रहता। श्रवण और विनय पड़ोसी भी थे। वे साथ स्कूल जाते, साथ पढ़ते, खेलते और साथ घर भी जाते थे। घर से स्कूल और स्कूल से घर तक दोनों की दिनचर्या लगभग एक समान थी, लेकिन उनकी उपलब्धियों में बहुत अंतर था। एक दिन अपने वार्षिक परिणाम देखकर श्रवण बहुत चिंतित बैठा था। उसे मामूली अंक मिले थे, जबकि विनय कक्षा में प्रथम आया था। श्रवण को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो अलग है। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे, जैसे क्या मास्टर जी विनय को अधिक अंक दे रहे हैं? क्या विनय मास्टर जी की चापलूसी कर रहा है? या फिर यह सब उसके खिलाफ कोई साजिश है? तभी मास्टर जी वहां आ गए। श्रवण को गहरी सोच में देखकर उन्होंने कारण पूछा। पहले तो श्रवण संकोचवश चुप रहा, लेकिन मास्टर जी के आग्रह पर उसने अपने मन की सारी बातें उन्हें बता दी। श्रवण की बातों को सुनकर मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा श्रवण, एक बात बताओ, तुम विनय के प्रथम आने से उदास हो या अपने अंक कम आने से? श्रवण ने सिर झुकाकर कहा, मास्टर जी, दोनों बातें तो एक ही हैं ना। मास्टर जी बोले, नहीं बच्चे, दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं। और एक मुस्कान के साथ श्रवण से बोले, देखो श्रवण, अगर तुम्हारी चिंता विनय की उपलब्धि से है तो तुम्हारे इस उदासी का कोई निवारण नहीं है, क्योंकि यह उपलब्धि विनय की अपनी मेहनत का फल है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। और अगर तुम्हारी चिंता का विषय तुम्हारे अंक हैं तो इसका निवारण अवश्य है, क्योंकि यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है और तुम इसे अवश्य नियंत्रित कर सकते हो। श्रवण मुस्कुराकर पूछता है, तो मास्टर जी, क्या मैं भी विनय जितने अंक ला सकता हूं? अवश्य ला सकते हो, मास्टर जी ने हंसते हुए कहा। श्रवण ने उत्तेजित स्वर में पूछा, बताइए मास्टर जी, मुझे क्या करना होगा? मास्टर जी ने उठते हुए कहा, चलो मेरे साथ, पहले विनय को उसकी उपलब्धि पर बधाई देकर आते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। श्रवण और मास्टर जी दोनों ने मिलकर विनय को उसकी उपलब्धि पर ढेर सारी बधाई दी। फिर मास्टर जी ने विनय से नम्रतापूर्वक पूछा, विनय, क्या तुम श्रवण की एक मदद करना चाहोगे? विनय ने तुरंत कहा, क्यों नहीं मास्टर जी, श्रवण तो मेरा दोस्त है, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। मास्टर जी ने दोनों के हाथों को थामकर कहा, मैं तुम दोनों को एक काम सौंप रहा हूं, इसे पूरी ईमानदारी से कल करके आना। अगर तुमने अपना काम सच्चे मन और लगन से किया तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। मास्टर जी ने दोनों के हाथों में एक एक कागज का टुकड़ा दिया और कहा, इस कागज पर तुम दोनों को बीते कल के हर घंटे के अंतराल में किए अपने सारे काम लिख लाने हैं। जैसे तुम कितने बजे उठे, उठने के बाद क्या किया, स्कूल में क्या किया, घर जाने के बाद क्या किया, कब खाना खाया और कब सोए, इत्यादि। हर एक घंटे के अंतराल का सारा वृतांत लिख लाना है, कुछ भी नहीं छुपाना है, तभी तुम्हें अपना इनाम मिलेगा। अब दोनों घर जाकर अपने काम पर लग गए। दोनों ने अपनी सारी बातें कागज पर लिख डाली। उनके मन में आया कि वे अपनी कुछ हरकतें ना लिखें, लेकिन मास्टर जी के कहे अनुसार दोनों ने पूरी ईमानदारी के साथ हर बात लिखी और सो गए। दूसरे दिन स्कूल खत्म होते ही विनय और श्रवण अपना अपना लिखा हुआ पर्चा लेकर सीधे मास्टर जी के पास पहुंचे। बड़े ही उत्साह के साथ दोनों ने उसे मास्टर जी को दिया। मास्टर जी ने तुरंत अपने बैग से लाल कागज में लिपटा एक एक तोहफा दोनों के हाथों में दिया। तोहफा पाकर विनय बहुत खुश हुआ और मास्टर जी को धन्यवाद दिया, लेकिन श्रवण के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। मास्टर जी ने विनय को जाने को कहा और श्रवण को लेकर ऑफिस के भीतर आ गए। श्रवण मेज के सामने उदास बैठा था। मास्टर जी ने पूछा, क्या बात है श्रवण, तुम्हें तोहफा अच्छा नहीं लगा? नहीं मास्टर जी, ऐसी बात नहीं है, श्रवण सर झुकाए आगे बोला। मास्टर जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे वो तरीका बताएंगे जिससे मैं भी विनय की तरह अच्छे अंक ला सकूंगा। मास्टर जी पास आते हुए बोले, अरे बच्चे, वही तो बता रहा हूं। मास्टर जी ने दोनों पर्चे श्रवण के हाथों में देते हुए कहा, ये लो, अब इन दोनों पर्चों को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ दोनों में क्या अंतर है। श्रवण ने दोनों पर्चों को ध्यान से पढ़ा और एक एक करके सारे अंतर मास्टर जी को बताने लगा। जैसे विनय सुबह श्रवण से पहले उठ जाता है, वह सुबह ही अपनी पढ़ाई करता है, जो श्रवण नहीं करता। विनय के सारे होमवर्क समय पर किए होते हैं, जबकि श्रवण के नहीं होते। विनय श्रवण की तुलना में खेलने कूदने में कम समय लगाता है और टीवी भी कम देखता है, और विनय श्रवण से पहले सो भी जाया करता है। अब दोनों की दिनचर्या के फर्क को दर्शाते हुए मास्टर जी श्रवण से पूछते हैं, बेटा, कुछ समझ आया?
श्रवण सिर हिलाते हुए कहता है, जी मास्टर जी। अब मास्टर जी दोनों कागजों को अपने पास लेते हुए कहते हैं, देखो श्रवण, जीवन की हर उपलब्धि निरंतर प्रयास और कड़े अनुशासन से आती है। हम अक्सर उपलब्धियों को देखते हैं और केवल उसी की आशा करते हैं। बहुत कम लोग उस उपलब्धि में निहित प्रयासों एवं अनुशासनों का अनुसरण दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी उपलब्धि तुम्हारे हाथ में है या किसी और के? अब श्रवण की आंखों में चमक थी। उसे उपलब्धि का मार्ग मिल गया था। उसने मास्टर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। सारांश: जीवन की हर उपलब्धि निरंतर प्रयास और कड़े अनुशासन से आती है। हम अक्सर उपलब्धियों को देखते हैं और केवल उसी की आशा करते हैं। बहुत कम लोग उस उपलब्धि में निहित प्रयासों एवं अनुशासनों का अनुसरण दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं।